देखिए, एसएमएस ट्रॉमा सेंटर की आग को कोई नहीं भूल सकता है। वो आग इतनी भयानक थी कि जिसने भी उसको देखा और जिसने भी सुना, वो हर कोई स्तब्ध रह गया। 2 नर्सिंग कर्मी थे वहाँ पर, और एक से मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ और दूसरे से भी मैं बात करती हूँ, क्योंकि वही थे वहाँ पर जिन्होंने अपनी आँखों से उस भयावह मंज़र को देखा। क्या स्थिति रही होगी वहाँ पर, कैसे इन लोगों ने लोगों की जान बचाई, क्योंकि 8 लोगों की मौत राजस्थान के लिए ही बहुत बड़ी खबर हो जाती है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि एक जो है अग्निकांड हुआ था, सभी को पता है भांकरोटा अग्निकांड, उसने हर किसी को दहला कर रख दिया था, और एक अग्निकांड ये जो एसएमएस में घटित हुआ है। योगेश जी से मैंने बात कर ली, उदय जी से मैं बात करती हूँ कि दोनों उस टाइम ड्यूटी पर थे, क्या मंजर रहा होगा, क्या कुछ इनके साथ हुआ, और लोगों ने जो इन पे इल्ज़ाम लगाए हैं ना कि ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए थे, ये हकीकत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये लोग कहीं भागे नहीं थे। ये लोग तो खुद एडमिट हैं, इनकी खुद की तबीयत खराब है। योगेश जी की कितनी तबीयत खराब है वो आप लोगों ने देखा है। हालांकि ये थोड़े से ठीक है उदय जी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि क्या कुछ कहानी रही थी परसों रात की। उदय जी, आग कितनी बजे लगी थी अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैडम ये आग लगी है 11:30 के बाद में लगी है, मतलब 33 पे या ऐसे कुछ मतलब लगा। 11:30 का टाइम हो रहा था। 11:30 का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे मैं नाइट ड्यूटी रिपोर्ट बना रहा था। जो है हॉस्पिटल में कितने पेशेंट होते हैं उसकी डिटेल देनी होती है अपन को, तो इसी के रिगार्डिंग में मैं काम कर रहा था। तब मेरे पास में किसी अननोन, मतलब मैं तो जानता नहीं था, कोई अटेंडेंट ही था मास्क लगा के हुए, तो बोला था कि कोई स्पार्क हो रहा है। मैंने वो तुरंत जा कर के वहाँ पर पहुँचा, तो मेरे को कुछ गिरता हुआ दिखाई दिया था वहाँ पे। जो लाइट होती है ना उसका थोड़ा प्रकाश नीचे की साइड में गिरता हुआ दिखा था, और धुआं निकल रहा था एक तरह से, ये था। क्या किया आपने? कितने, पहले तो मुझे बताइए कि उस वार्ड में कितने लोग मौजूद थे, अटेंडेंट समेत कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि मरीज तो शायद मुझे लग रहा है 11 के समथिंग मुझे बताया गया, 11 लोग थे। आप टोटल कितने लोग उस वार्ड में थे? मैंने पेशेंट की रिपोर्ट बनाई थी, उसमें टोटल पेशेंट 11 थे, 11 थे, और एक एक अटेंडेंट रहता है उनके लिए। हम 2 स्टाफ थे, एक बाड़वो था, ये थे। आग का आपको मालूम चल जाता है, सबसे पहले क्या कोशिश की आपने कि किसको सूचना दूं या खुद से आग बुझाऊं, क्या किया आप लोगों ने? पहले मैंने सबसे पहले जैसे ही मेरे को डिटेक्ट लगा था कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो रहा है, तो मैंने नीचे कॉल किया था 709 708 पे, बट हमारा जो कौन होता है लैंडलाइन वो वर्किंग नहीं कर रहा। देन आफ्टर मैंने इंचार्ज को कॉल किया था, इंचार्ज का भी कॉल नहीं लगा था। उसके बाद में मैंने दूसरे सहयोगी स्टाफ को बोला था कि तुरंत इमरजेंसी कॉल करो इंचार्ज को। देन आफ्टर इंचार्ज साहब के पास में मैसेज गया और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था, फायर ब्रिगेड को और जो भी इमरजेंसी टीम है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई कम करवा दी थी। मेरे को जो सुनने में आया है, क्या ये सच है? आप बताना कि फायर की गाड़ी आधे घंटे बाद पहुंची थी, जी मैडम। ये हकीकत है ये? हाँ, उन्होंने क्या क्या है वो जो डिटेल मांगते हैं कि क्या हुआ कहाँ पे, सारी डिटेल मांगते हैं। 15 मिनट तो मतलब उनसे जानकारी ली होगी। उसके बाद में इंचार्ज साहब की कोई बात हुई होगी, उन्होंने डिटेल दिया। देन आफ्टर वो एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड थी वो पहुंची थी। आग लग जाती है, आप लोग क्या करते हो? क्या, कैसे भाग रहे हो, बचा रहे हो, किसको बुला रहे हो, क्या किया सबसे पहले? कॉल नहीं लगा था तो मैं नीचे गया था, इंक्वायरी पे गया था, और मैंने इमीडिएटली बोल दिया था कि आईसीयू 2 में आग लग गई है, आपको जो भी करना है तुरंत करें। आग आग जो लग रही है उसको मतलब क्या है, बिजली सप्लाई कम करें और पानी की सप्लाई काटें वहाँ से। कौन सा अधिकारी, कौन सा डॉक्टर कितनी जल्दी पहुंचा था वहां पे? जो ड्यूटी डॉक्टर थे तो लगभग लगभग मोस्टली सब सारे पहुँच गए थे, यूनिट हेड तक सब पहुँच गए थे। पेशेंटों को कैसे निकाला, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स थे, उसमें कोमा में थे कई तो? जी मैडम, मोस्टली पेशेंट होते हैं वो आईसीयू में रहते हैं, वो वेंटिलेटर पे रहते हैं, और सपोर्ट चलता है उनका, जो भी बीपी की दवाई वगैरह चलती रहती है, और केबिन बने हुए हैं सारे पेशेंट के। अच्छा, मुझे एक बात बताओ उदय जी, मैं कई लोगों से ऊपर बात कर रही थी तो उन्होंने मेरे को कहा कि इस आईसीयू वार्ड में सिर्फ एक ही गेट है, ऐसा ऐसा ही है? जी मैडम, एक ही गेट है,
निकलने और आने के लिए एक ही गेट है उसमें। वो एक ही गेट था, आग लग गई है, लाइट चली गई है, दिख कुछ नहीं रहा है, सब जल चुका है। पेशेंट्स को कैसे निकाला अंदर से बाहर? मैडम अपन ने जैसे बताया था कि फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया था और नीचे से सप्लाई बंद कर दी थी। 2-3 पेशेंट को तो सुरक्षित निकाल लिया था। बाद में फायर ब्रिगेड आई थी, उन्होंने मतलब क्या आग पर काबू किया था। उसके बाद में हमारी सारी टीम, नर्सें, डॉक्टर्स, पुलिस, सारे मतलब प्रशासन आ गया था और सबने बेहद मतलब मदद की थी। मरीज को हमने लगभग मतलब दूसरे आईसीयू, एक आईसीयू फर्स्ट सेमी आईसीयू है और एक अपना आईसीयू है। सेमी आईसीयू को तो लगभग पेशेंट को हमने अन्यत्र जगह पे स्थानांतरित कर दिया था। कितने लोगों की मौत हो गई आपके वार्ड में जो थे उनमें से? करीब 6 पेशेंट की मौत हो गई थी। 6 के 6 क्रिटिकल थे? हाँ जी, क्रिटिकल थे। उनकी मौत जो है उदय जी दम घुटने की वजह से ही हुई है? हाँ जी, उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। कोई पेशेंट आग में जला हो ऐसा भी था? नहीं, कोई पेशेंट आग में नहीं जला है, सिर्फ दम घुटने से धुआं इतना था कि मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरी सांस रुकने लग गई थी। ये मंजर धुआं अब भी मतलब बदबू अभी भी उतनी तेजी से वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप? जी मैडम। मैंने सुना है कि वहाँ पर एक व्यक्ति पर जो एसी का कुछ हिस्सा भी जल कर गिर गया था, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, जल गए हैं वो थोड़े से। कोई ऐसा कुछ हुआ क्या इंसिडेंट? मैम, मैं जो केबिन बना हुआ था स्टोर रूम, उसके नज़दीक 2 पेशेंट हैं, बेड नंबर 6 और बेड नंबर 7। उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा स्पार्क वगैरह या प्लग के कोई प्लास्टिक गिर गया होगा। उदय जी, पूरा घटनाक्रम हो जाता है, आप लोगों की सुध किसने ली? अब मैं वो बात करूंगी, पेशेंट्स का भी हालचाल जान लिया और लोगों का भी हालचाल जान लिया। आप लोग वहाँ उनकी सेवा, उनकी देखरेख के लिए थे। आप लोगों के पास कौन सा प्रशासन, कौन सा मीडिया, कौन पहुँचा? मैडम, हमको किसी ने पूछा भी नहीं था। पूरी रात भर हम 12 घंटे लगातार परिश्रम करते रहे मरीज को बचाते बचाते। सुबह हो गई थी, सारे स्टाफ आए थे, तो मतलब क्या है, ये नहीं पूछ रहे थे कोई भी, किसी ने, प्रशासन ने कोई नहीं मदद की हमारे लिए। मैं खुद भी मतलब कि ऐसी हालत में था, मेरे से वो लिखवाए जा रहे थे, बयान लिखवाए जा रहे थे। बयानबाजी चल रही थी लेकिन कोई ये नहीं पूछा आके कि भाई तुम लोग कैसे हो? मेरे को खुद को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं पूरा शरीर काला हुआ, धुआं की वजह से काला पड़ रहा था। तो मैं फ्रेश वगैरह होने और मुँह धोने के लिए मैं घर पे गया था। मेरे को इमीडिएटली कॉल आ गया, तुमको वापस हॉस्पिटल आना पड़ेगा। बयान देने के लिए? हाँ, 10 बजे के समथिंग में मैं घर पे पहुंचा था, तो मेरे को उल्टा वापस बुला लिया था। अब परसों 11 साढ़े 11 बजे आग लगती है, एक दिन वो बीत चुका, आज का भी दिन बीत गया है। मुझे बता दो, आज कौन मिलने आया है? किसने आपकी जानकारी ली है? किसने आपका हाल चाल पूछा है? कौन है वो? जो पर्सनली मेरे को इस अस्पताल में SMS में जानते हैं, वो लगभग 80% स्टाफ मेरे पास में आ चुका है। वो आपके मित्र भी हैं उनमें, और कुछ मतलब ऐसे मतलब क्या कि मैं उनको नाम से नहीं जानता, फेस से जानता हूँ, वो भी आ गए। और अपने सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, वो भी आ गए। इंचार्ज साहब हैं हमारे, वो भी आ गए। उन्होंने पीठ थपथपाने की कोशिश नहीं की? जो प्रिंसिपल बने बैठे हैं, जो अधीक्षक बनकर बैठे हैं, उन्होंने एक बार भी आके ये नहीं पूछा तबीयत कैसी है? इतने लोगों को बाहर निकाला, तुम्हारा क्या हाल है, क्या कुछ हुआ? उन लोगों ने नहीं पूछा? नहीं मैडम, वो उनमें से अभी कोई नहीं आया है। एक भी नहीं आया? नहीं, अपने नर्सेज की जो टीम थी वो पूरी आ गई, लगभग आ गई। हमारे नेता, नर्सेज नेता भी आ गए। क्या उम्मीदें होती हैं ऐसे प्रशासन से, जब आप लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, उसके बावजूद कोई ये तक पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पर कि तुम लोग कैसे हो? तबीयत तो आप लोगों की भी खराब है। तबीयत तो जैसे मेरे को बोलने से ही पता लग रहा है कि मतलब क्या है, मेरे को रुक रुक के थोड़ा सा सांस लेने में तो दिक्कत हो ही रही है। तो जैसे भी ये जो घटना हुई है, उसके बाद में मेरे से किसी ने ये तक नहीं पूछा कि भाई तुम कैसे हो, क्या हुआ था। और हम खांसी कर रहे हैं तो हमारे मुंह से काला काला एक तरह से डार ताब निकल रहा है। तो आपको पता है, लोगों ने ये भी कहा भाग गए वो लोग, तो थे ही नहीं वहाँ पर कोई। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? मैडम, जो मैं बता दिया था कि जैसे हम अपना जो इंटरकॉम नंबर है वो काम नहीं कर रहा था, और इंचार्ज साहब का लगाया था तो वो लगा नहीं था। तो उसके बाद में मेरे को इमीडिएटली जो भी हमारे हेल्प डेस्क है वहाँ पे
मेरा पहुंचना ज़रूरी था। इन्फॉर्मेशन देके मैं तुरंत आ गया था और देखा था घुस के, फिर वो इतना धुआं हो गया कि कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, त्राही त्राही मच रही थी। तो हमने बहुत सारे आग बुझाने के लिए मतलब जो भी सिलेंडर थे वो यूज में करे। पानी का वो लगा हुआ है अपने पास में, वो खींच के, और वो पाइप छोटा था, वो गेट तक ही पहुंच पाया था। सिस्टम में तो बहुत सारी कमी है। कमी है मतलब से। हाँ, सिस्टम में कमी अच्छा, है। मुझे एक बात सच बताना, मैंने इतने सारे आग बुझाने के यंत्र देखे, बहुत सारे सिलेंडर लगे हुए थे, सब पर लिखा हुआ है 25-26 25-26। ये आज ही तो नहीं लगा दी गई 25-26? मैडम मेरे को जो काम दे रखा है तो नर्सेज से रिलेटेड मरीज की सेवा शुश्रूषा करना, उसके किस तरह की केयर की जाती है उसके, और अपन को जो भी मतलब क्या है कि जो इस प्रशासन है उन्होंने ना तो ये बता रखा है कि यहाँ पे सिलेंडर लग रहे हैं, कौन सी तारीख के लग रहे हैं, किस तरह से आग बुझाने के लिए क्या प्रयास किया जाता है। बट मेरे को तो पता है जो पिन खींची जाती है उससे, पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि उनको अपन को यही नहीं पता कि आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं कौन सी जगह पे। बहुत दूर दूर लगे हुए मैंने देखे। अपन की नज़र तो पड़नी चाहिए, वो दिखा ही नहीं हमको। इधर उधर हमने ट्राई किया, पूरा इशू में दिखे नहीं थे हमको। मैं देख कर आई हूँ, बहुत दूर दूर लगे हुए। मुझे एक बात बताओ, कभी वापस उस वार्ड में जाने का मौका मिले तो दोबारा जाओगे? डेंटिंग पेंटिंग हो जाए उसकी? मैडम मेरे को अजीब अजीब सा लग रहा है, मतलब बहुत डर रहा हूँ मैं भी। बहुत माहौल ऐसा था कि मतलब क्या है कि जो भी त्रासदी हमने देखी है, मैं शायद ही जीवन में कभी ऐसी देखी होगी। ये हादसा मुझे नहीं लगता उदय जी कभी जिंदगी भर भूल पाओगे। नहीं मैडम, मेरी ज़िंदगी में ऐसा पहला हादसा हुआ है, मैं कभी इस हादसे को कभी भी नहीं भूल सकता। चलिए कोई बात नहीं, आप ख्याल रखिए अपना। और मैं इसीलिए आपको दिखाना चाहती थी कि हकीकत आप भी देखें। मैं कल से सुन रही हूँ कि जो अटेंडेंट थे, जो नर्सिंग कर्मी थे, वो भाग गए हैं, वो नहीं थे, उन्होंने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। अब क्या कहेंगे आप लोग? कमी सिस्टम के काम में है तो वो कमी तो सिस्टम को ही सुधारनी पड़ेगी। ये लोग अच्छे खासे हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं। जो लोग चले गए उनके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन राम भरोसे चीज़ों को छोड़ना भी प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।